अभी इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपने इसे देखने का फैसला किया, या शायद आपको ऐसा लगता है। लेकिन सच तो ये है कि जब आपने इस वीडियो पर क्लिक करने के बारे में सोचा भी नहीं था, उससे कई सेकंड पहले ही आपके दिमाग के अंदर ये फैसला लिया जा चुका था। आपकी पूरी जिंदगी, आपकी हर पसंद, आपका हर छोटा बड़ा फैसला एक्चुअली एक बायोलॉजिकल मशीन पहले ही तय कर लेती है और आपको बस उसकी एक रिपोर्ट थमा दी जाती है। आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर नहीं है, आप बस एक ऐसी गाड़ी में बैठे पैसेंजर हैं जिससे लग रहा है कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है। सुनने में ये बात किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन मॉडर्न साइंस और न्यूरो साइंस यानी दिमाग की पढ़ाई करने वाले एक्सपर्ट अब इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। हम सबको लगता है कि हमारे पास फ्री विल है, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की ताकत। लेकिन पिछले 40 सालों में हुई कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई है जिन्होंने इंसान की इस सबसे बड़ी गलतफहमी को हिलाकर रख दिया। आज हम उस सफर पर चले गए जहां हम ये समझेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपको अंधेरे में रखकर खुद सारे फैसले ले रहा है, और आखिर में हम यह भी जानेंगे कि अगर हम फैसले नहीं ले रहे तो फिर हम असल में है कौन। कहानी शुरू होती है 1983 में, जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक लैब में बुलाया और उनके सिर पर ईईजी मशीन लगा दी, जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापती है। लिबेट ने उन लोगों से बस एक छोटा सा काम करने को कहा कि जब भी आपका मन करे बस अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाए। लेकिन शर्त यह थी कि जिस पल उन्हें यह महसूस हो कि अब मुझे कलाई हिलानी है, उन्हें सामने चल रही एक घड़ी पर यह सही वक्त नोट करना था। लिबेट ये देखना चाहते थे कि पहले क्या होता है, इंसान का फैसला या दिमाग की हलचल। रिजल्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लिबेट ने देखा कि जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसे अपनी कलाई हिलानी है, उससे करीब 550 मिलीसेकंड पहले ही उसके दिमाग में एक सिग्नल पैदा हो चुका था। इस सिग्नल को उन्होंने रेडीनेस पोटेंशियल कहा। इसका मतलब यह हुआ कि दिमाग ने हाथ हिलाने की तैयारी आधे सेकंड पहले ही कर ली थी और इंसान को उसके फैसले के बारे में बाद में पता चला। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कोई थप्पड़ मारने के बाद बताए कि वह आपको थप्पड़ मारने वाला है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली धमाका तो 2008 में होने वाला था। 2008 में जॉन डायलनसन नाम के एक प्रोफेसर ने इस एक्सपेरिमेंट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इस बार उन्होंने ईईजी की जगह एफएमआरआई मशीन का इस्तेमाल किया, जो दिमाग के अंदर खून के बहाव को देखकर ये बता सकती है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। उन्होंने लोगों के सामने 2 बटन रखे और कहा कि आप अपनी मर्जी से कभी भी बायां या कभी भी दायां बटन दबा सकते हैं। अब जो नतीजा निकला ये किसी जादू से कम नहीं था। सुन और उनकी टीम ये देख पा रही थी कि इंसान के बटन दबाने से पूरे 10 सेकंड पहले ही उसके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में कुछ खास पैटर्न बन रहे थे। इस पैटर्न्स को देखकर कंप्यूटर ये बिल्कुल सही बता पा रहा था कि वह इंसान बायां बटन दबाएगा या दायां। सोचिए, 10 सेकंड एक बहुत लंबा वक्त होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, तब तक आपका दिमाग अपना फैसला सुना चुका होता है और आपके कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक दिमाग को बस एक मैसेज भेज देता है कि चलो अब ये बटन दबा दो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ रोबोट्स हैं? मशहूर फिलोसोफर डैनियल डेनेट कहते हैं कि जिसे हम अपनी सोच या मर्जी कहते हैं, वह असल में एक इल्यूजन या धोखा है। हमारा दिमाग बस एक कहानी बुनता रहता है ताकि हमें ऐसा महसूस हो कि हम कंट्रोल में है, लेकिन असल में पीछे से सारे तार न्यूरॉन्स और केमिकल्स हिला रहे होते हैं। अगर ये सब सच है तो फिर सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ? अगर मेरे फैसले मेरे नहीं है तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं? ये एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि अगर हम फ्री विल को पूरी तरह नकार दें तो फिर किसी अपराधी को सजा देना या किसी अच्छे काम के लिए किसी की तारीफ करना भी बेईमानी हो जाएगी। लेकिन यहीं पर भारत की प्राचीन वेदांत फिलोसॉफी एक बहुत ही जबरदस्त रास्ता दिखाती है। वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है जिसे साक्षी या विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। वेदांत कहता है कि आप वह इंसान नहीं है जो काम कर रहा है और ना ही आप वह दिमाग है जो फैसले ले रहा है। आप तो वह साक्षी है जो इन सबको होते हुए देख रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम इस साल की मशहूर फिल्म धुरंधर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिल्म में हीरो जो भी कर रहा है वह आप नहीं है, लेकिन आप वहाँ मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। साइंस जिसे दिमाग का फैसला कह रही है, वेदांत उसे प्रकृति का हिस्सा मानता है। आपके शरीर और दिमाग की मशीनरी अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती रहती है, लेकिन आप वह अवेयरनेस है जो इन सब के पीछे शांत खड़ी है। तो निष्कर्ष ये है कि शायद हम अपनी ज़िंदगी की फिल्म के डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उसके सबसे करीबी दर्शक हैं। साइंस हमें यह बता रही है कि हमारी मर्जी इतनी आज़ाद नहीं है जितनी हम समझते थे, लेकिन वेदांत हमें यह समझा रहा है कि उस मर्जी के पीछे जो देखने वाला है वह कभी किसी बंधन में नहीं था।
ये सच थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से सोचें तो ये आपको एक बहुत बड़ी राहत भी देता है, क्योंकि अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर सारी चिंताएं और सारा बोझ भी आपका नहीं है। तो अगली बार जब आप अपनी पसंद की कॉफ़ी चुने या किसी से झगड़ा करें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये वाकई आपकी पसंद थी या आपका दिमाग आपसे बस एक रोल प्ले करवा रहा था। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई सिर्फ अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इन सब से ऊपर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने में मजबूर करेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।